12वीं बोर्ड के नतीजे घोषित होने जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल 12वीं बोर्ड के नतीजे घोषित करेगा। तो मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड का रिजल्ट अब से थोड़ी देर बाद आने वाला है। mpbsc.nsc.in पर छात्र छात्राएं विजिट करके अपने रिजल्ट, अपने नतीजे देख सकते हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अब से थोड़ी देर बाद 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं का परिणाम जारी होने वाला है। माध्यमिक शिक्षा मंडल थोड़ी देर बाद 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं का परिणाम जारी करेगा। एक वर्ष की जो मेहनत थी छात्र छात्राओं की, मध्य प्रदेश के जो छात्रों की एक वर्ष की मेहनत थी, उसका नतीजा अब से थोड़ी ही देर बाद आने वाला है। दरअसल दर्शकों को बता दें कि 3 बजे की ऐलान की बात की गई थी माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा कि 3 बजे 12वीं के छात्रों का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। और अब से थोड़ी पलों का इंतजार और उसके बाद 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आप इंटरनेट पर देख पाएंगे। तो थोड़ी देर बाद 12वीं का रिजल्ट घोषित होने वाला है। mpbsc.nsc.in पर छात्र विजिट करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो छात्रों की धड़कनें अब तेज हो गई हैं और थोड़ी देर बाद यह रिजल्ट घोषित होगा। मध्य प्रदेश 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय डोंगर दिवे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, अब से थोड़ी देर बाद रिजल्ट आने वाला है माध्यमिक शिक्षा मंडल का 12वीं बोर्ड का। कितनी देर का इंतजार और करना पड़ रहा है छात्रों को? शिवम, कुछ ही देर बस ये मान लीजिए 1-2 मिनट में ही रिजल्ट आउट हो जाएगा और ये आम जनता जो बच्चे हैं 12वीं मने रही आपके पास आएंगे और बड़ी खबर दिखा रहे हैं, रिजल्ट घोषित हो गया है। मध्य प्रदेश बोर्ड के 12वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ये परिणाम घोषित किया है। mpbsc.nsc.in पर छात्र जाके रिजल्ट देख सकते हैं। 8,30,000 छात्र छात्राओं ने परीक्षाएं दी थी। तो 12वीं का रिजल्ट घोषित हो गया है। तो बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं, जहां पर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। 8,30,000 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी। एमपी बोर्ड के 12वीं के नतीजे घोषित किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो कहा था कि 3 बजे रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट अब डिक्लेयर किया गया है। और मध्य प्रदेश की रीवा जिले की खुशी ने पहला स्थान इसमें हासिल किया है। खुशी टॉपर रही हैं। ये रिजल्ट आया है और 8,30,000 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी और अब रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। हालांकि लंबे वक्त से जो 12वीं के विद्यार्थी हैं परिणाम का इंतजार कर रहे थे और अब वो घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार था। रीवा की खुशी ने पहला स्थान हासिल किया है। तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले से हैं खुशी। इन्होंने 12वीं के रिजल्ट में प्रदेश में टॉप किया है। सूची जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश 12वीं का रिजल्ट अब छात्र छात्राएं वेबसाइट पर जाकर माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर विजिट कर देख सकते हैं और रिजल्ट अब आ गया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले की खुशी ने पहला स्थान हासिल किया है। टॉपर रही हैं खुशी और लंबे समय से जिस पल का इंतजार था, कल से जिस पल का इंतजार मध्य प्रदेश के 12वीं बोर्ड के छात्र छात्राएं कर रहे थे, वो पल अब आ गया है और रिजल्ट जारी हो गया है। और एक और जानकारी अपने दर्शकों को दे दें कि पहले 5 स्थानों पर छात्राएं प्रथम रहीं। छात्राओं ने बाजी मारी। पहले 5 स्थान पर छात्राएं आगे रही हैं, यानी एक बार फिर से लड़कियां आगे। 5 स्थान पर छात्राओं ने टॉप किया है और इसमें मध्य प्रदेश की खुशी नाम की छात्रा हैं जिन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। संजय मेरे सहयोगी लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजय, जिस पल का इंतजार था, जिस घड़ी का इंतजार था मध्य प्रदेश के छात्र छात्राओं को, उनके पेरेंट्स को, वो पल अब आ गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं।
मेरी आपको आवाज मिल रही है संजय? हाँ बिल्कुल। जिस पल का इंतजार था संजय, मध्य प्रदेश के छात्र छात्राओं को, 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को, उनके पेरेंट्स को, वो घड़ी अब आ गई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने नतीजे घोषित कर दिए हैं। लगता है तकनीकी खराबी के चलते संजय से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले की खुशी है जो टॉपर रही हैं। पहले पांच स्थानों पर लड़कियों ने बाजी मारी है, छात्राओं ने बाजी मारी है। और जिस पल का इंतजार था, जिस घड़ी का इंतजार था, वो घड़ी अब आ गई है। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। रीवा जिले की खुशी ने पहला स्थान हासिल किया है। 12वीं का रिजल्ट 68.08% रहा। रीवा की खुशी ने पहला स्थान हासिल किया है। संजय मेरे सहयोगी एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या महत्वपूर्ण जानकारी दे पा रहे हैं आप? बिल्कुल शिवम, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से अभी रिजल्ट का जो इंतजार काफी से छात्र कर रहे थे, उस रिजल्ट की बात करी जाए तो 68.6% जो रिजल्ट आ रहा है वो कहीं ना कहीं छात्रों को एक सहायता देने वाला है। अगर इस रिजल्ट को देख लिया जाए तो कहीं काफी दिनों से छात्र अपने हिसाब से इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए और इन्हें कॉलेजों को लेकर एडमिशन लिया जा सके और अपनी आगे की तैयारी कर सके। शिवम, इसमें सबसे अच्छी बात जो देखने को मिल रही है और इस रिजल्ट में आया है कि इस बार भी लड़कियों ने 12वीं में जो सुपर 5 है उसमें लड़कियों ने बाजी मारी, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर लड़कियों का पल्ला इस रिजल्ट पे भी भारी देखने को मिल रहा है। शिवम, इस रिजल्ट में अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से रीवा के एक छोटे से क्षेत्र से अगर जो वहां की छात्रा ने टॉप किया है तो पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छा मैसेज गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छी पढ़ाइयां को देखने को बात आ रही है। अगर शुभम इसी चीज को देखा जाए तो आज छात्र 68.1% रिजल्ट लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं और छात्रों में कहीं ना कहीं इसके लेकर थोड़ी सी नाराजगी भी है, क्योंकि जिस प्रकार से बताया गया था कि कुछ एग्जाम बाद में लेने की बात आई थी कि लिए जाएंगे और कुछ जो कश्मकश छात्रों में थी वो कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर भी उनमें थोड़ा सा असमंजस बना हुआ है। जी शुभम। और रीवा जिले की खुशी है जो टॉपर रही हैं संजय। 500 में से 486 अंक इन्होंने हासिल किए हैं। महज 14 अंकों का अंतर रह गया और ये 500 में से 500 लाती, लेकिन 14 अंक पीछे 486 अंक हासिल किए हैं। मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर रही हैं। पहला स्थान इन्होंने हासिल किया है, टॉपर किया है एमपी बोर्ड में। बिल्कुल शिवम, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार अगर 14 अंक की बात करी जाए, क्योंकि जिस परीक्षाओं को लेकर जो एक कोरोना के काल में जिस प्रकार से परीक्षाओं को लेकर कुछ असमंजस बना हुआ था कि किस प्रकार से परीक्षा ली जाएगी और किस प्रकार से इनको पढ़ाई करनी है, कहीं ना कहीं उस जो ब्रेक लगा था वो इस 12th में इस अंकों पर प्रभाव पड़ा है। छात्रों में जरूर ये देखने को मिल रहा है कि खुशी तो जरूर थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस अंकों को लेकर भी उन्हें नाराजगी है कि कहीं अगर पूरी परीक्षाएं इकट्ठी हो जाती तो उनको भी इस रिजल्ट के और अच्छा रिजल्ट बना सकते थे। शुभम, यहीं पे देखा जाए तो कई छात्र, जैसे बात कर ली जाए तो छात्रों में जिस प्रकार से ये बात निकल के आ रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों ने अच्छे इसमें परसेंटेज लिए हैं, तो उसको लेकर भी लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं और माता पिताओं में भी खुशी का अंदाज लगाया जा सकता है कि क्योंकि जो एग्जाम, ये 12th का एग्जाम जो रहता है एक भविष्य की यहीं से एक न्यूज शुरू होती है, तो इसी को लेकर आज लोगों में खुशी की बात देखने को मिल रही है। अगर वही देखा जाए तो 500 में से 486 अंक लेकर पहला स्थान जिस प्रकार से पाया है, तो अपने आप में एक खुशी है, खुशी में और उनके माता पिता भी काफी खुश है। अगर वही देखा जाए तो दूसरे नंबर पे जो देख रहे हैं नरसिंहपुर से जो है मधुलता वसंत सिलावट, ये भी एक नरसिंहपुर देखा जाए तो काफी छोटा क्षेत्र लगता है, वहां से भी इन्होंने भी 479 अंक लेकर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। निकिता पाटीदार ने जो नीमच से हैं, उन्होंने 476 अंक लेकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। रियाशी शाक्यवार ने भी 784 अंक लेकर चौथा स्थान प्राप्त किया है। निराली शर्मा जो है, अगर देखा जाए तो आप देखें शुभम तो इसमें पूरी तरीके से जो टॉप 5 हैं, पांचों में लड़कियों ने टॉप किया है और पांचों लड़कियां हैं। और वहीं देखा जाए तो छठे नंबर पर तुषार सचदेव जो हैं वो शहडोल से हैं, उन्होंने छठा स्थान प्राप्त किया गया है 471 अंक लेकर। अगर इस प्रकार से हम देखें पूरी लिस्ट में देखा जाए 400 से 450 470 अंक तक इसमें स्थान लेकर छठे स्थान तक आया है, तो इससे अंदाजा लगाया सकता है कि कहीं ना कहीं कितना कंपटीशन इन बच्चों में रहा होगा और किस प्रकार की इन लोगों ने पढ़ाई की होगी। जी शुभम, यानी कि लड़कियों ने कर दिखाया है, लोगों को दिखा दिया, दुनिया को दिखा दिया
कि वो किसी से कम नहीं है। पहले 5 स्थानों पर लड़कियां अव्वल। संजय, जिस तरह से हर साल नतीजे घोषित होते थे, मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल का एक भव्य कार्यक्रम होता था, टॉपर्स को पहले से बुला लिया जाता था, तमाम दिग्गज मंच पर मौजूद होते थे, लेकिन इस कोरोना के कहर के चलते वो इस वक्त नहीं हो पाया है। हालांकि ऑनलाइन ही वेबसाइट के जरिए रिजल्ट जारी किया गया। बिल्कुल शुभम, अगर कोरोना काल में जिस प्रकार से देखा जाता था कि अभी जरूर मध्य प्रदेश सरकार ने एक घोषणा कर दी कि जो 12th के बच्चे थे उन्हें भी अब जिस प्रकार पहले लैपटॉप दिया जाता था, उसकी भी योजना शुरू कर दी गई है। अगर आज की बात करें तो आज जिस प्रकार से बोला गया है कि रिजल्ट के भव्य जो कार्यक्रम होता था वो कोरोना काल के कारण नहीं हो पाया है। वहीं देखा जाए तो आज जिस प्रकार शिक्षा मंत्री की भी बात आई थी कि उनके जो निजी सचिव है सचिन सोलंकी, वो जब अगर उन्हें कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं तो उसके बाद वो खुद इस रिजल्ट में शामिल नहीं हो सकते थे और रिजल्ट भी ऑनलाइन यहाँ पे नहीं दिखा सकते थे। शुभम, एक चीज और बता दूं कि भोपाल के कृष्ण कुमार पटेल जो है शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक है कोटा सुल्तानाबाद, इनने भोपाल में एक मात्र ऐसे बंदे हैं जिनमें टॉप 20 में से इनने भी स्थान हासिल किया है, जो 9वें स्थान पर है। शुभम, अब एक बात कर लेता हूं, जिस प्रकार से अगर मंत्री की बात कर ले तो मंत्री इंद्र सिंह परमार ने साफ कहा है कि अभी कोरोना उनके सेक्रेटरी को होने के कारण वो नहीं आ पाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने बच्चों को और परिजनों को इसकी शुभकामनाएं और काफी सारी मुबारकबाद दी है, जिसको लेकर अभी हमने भी एक बाइट करी तो उन्होंने बताया है कि कोरोना काल के ये भविष्यवाणी नहीं हो सका, आने वाले टाइम में जरूर इन बच्चों के साथ मुलाकात की जाएगी। जी शुभम। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये संजय कह चुके हैं कि परीक्षा परिणाम में जो व्यक्ति फेल होते हैं वो निराश ना हो, उन्हें मौका दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले का घटनाक्रम देखें, पिछले साल भी नतीजे आए थे और उससे पिछले साल भी नतीजे आए थे, तो जो विद्यार्थी जो छात्र फेल हो जाते थे परिणामों में, असफल हो जाते थे 12वीं के नतीजों में, 10वीं के नतीजों में, बोर्ड के नतीजों में, तो वो कई बार ऐसा कदम उठाते थे जो बेहद चौंकाने वाला होता था। और इसी को मद्देनजर रखते हुए शिवराज सिंह चौहान की ओर से बयान जारी किया गया कि फेल छात्र निराश न हो, हताश न हो, उन्हें मौका दिया जाएगा। बिल्कुल शुभम, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से इस कोरोना काल के कारण भी जो बच्चे कहीं ना कहीं अपने आप को इस चीज से बिछड़ गए हैं या पढ़ाई में बिछड़ गए थे या किसी कारणवश वो फेल हो गए हैं, तो उनके लिए मौका जरूर है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो टॉप 5 की बात आती है और जो एक मध्य प्रदेश में एक योजना चल रही थी कि रुकना नहीं करके, तो उस योजना के अंतर्गत जो बच्चे फेल हुए हैं उनको कहीं ना कहीं इस योजना का लाभ देने की बात कही गई है कि इस योजना में लाभ दिया जाएगा और उन्हें एक मौका फिर से दिया जाएगा कि वो अपना 12th क्लियर कर सके और आगे अपने आने वाले भविष्य को चिंतित ना हो, आने वाले समय में उनके लिए भी सरकार को सोचेगी। तो इसी के अंतर्गत देखा जाए तो ये पूरी योजना जो है कि रुक जाना नहीं के अंतर्गत फिर एक बार 12वीं के बच्चों को जो फेल हो गए हैं या किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाए हैं तो उनके लिए भी योजना चलाई जाएगी। लेकिन शुभम, एक बात और इससे देखने वाली होगी कि जो कोरोना काल के अंतर्गत जो बच्चे यहाँ पे चले गए थे, परीक्षाएं की काफी डिले हो गई थी और परीक्षाओं में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा हुई थी कि कई बच्चे नहीं दे पाए थे एग्जाम, उनके लिए भी सरकार योजना लाने की सोच रही है और जल्दी भी उसके ऊपर घोषणा कर दी जाएगी कि उन बच्चों के साथ किस प्रकार वो अपना 12वीं को क्लियर कर सके। जी शुभम। संजय, जो मध्य प्रदेश के मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्हें मध्य प्रदेश में जो युवा हैं उन्हें मामा कहते हैं, वो भी उनको भांजे भांजी कहते हैं, और जो मामा है अपने भांजे भांजियों को कभी निराश और हताश नहीं देख सकते, उनके लिए तमाम सारी योजनाएं भी लेकर आए हैं। तो ऐसे में 12वीं के रिजल्ट ही हाल ही में कुछ मिनटों पहले आए हैं और इनमें जो अव्वल छात्र छात्रा हैं या कुछ एक क्राइटेरिया रहा होगा उन छात्र छात्राओं के लिए क्या कुछ योजनाएं शिवराज सरकार की ओर से हैं? शिवम, अगर देखा जाए जो बच्चे टॉप आए थे, इससे पहले अगर देखा जाए तो पूर्व सरकार ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में इससे पहले की जो टॉपर्स थे उनके लिए जो योजनाएं चली थी उसको बंद कर दिया गया था। अब मुख्यमंत्री ने ये अभी घोषणा करी है कि जो 12वीं के टॉपर बच्चे रहेंगे उनको अब 25,000 और लैपटॉप देने की बात जो आई थी, अब उस योजना पे फिर से ध्यान दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो शिवराज सिंह चौहान जो अपने कहते हैं कि छात्र छात्र मेरे भांजे भांजियां हैं, उनकी उसके लिए वो काम करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है कि जो योजना बंद हो गई थी उसे एक बार फिर उन 12वीं के छात्रों में जोश भरने के लिए ये योजना शुरू कर दी गई है। इसी प्रकार से देखा जाए तो जो रुक जाना नहीं भी एक अपने भांजों को एक तोहफे के रूप में दिया जाएगा कि अगर कोई भी बंदा अगर 12th में रुका है तो कोई भी छात्र अगर जो 12th में रुका है तो उसको बिल्कुल क्लियर करने का भी मौका एक बार फिर दे सकते हैं। सरकार इससे भी सोच रही है कि जो बच्चे, क्योंकि अगर रिजल्ट देखा जाए तो कहीं ना कहीं रिजल्ट 78% बहुत ज्यादा अच्छा मध्य प्रदेश का रिजल्ट नहीं माना जा सकता,
तो उसको लेकर भी, क्योंकि जो परीक्षाएं हुई उसको लेकर भी अब 30% का जो रिजल्ट बचता है उसमें से 10% बच्चे जो हैं जो चाहते थे कि उनका अच्छा रिजल्ट हो सकता था, उसके ऊपर भी योजनाएं हैं। आने वाले समय में जल्द ही उसकी कोई योजना लागू कर दी जाएगी कि उन बच्चों को किस प्रकार से आगे निकाला जाए, उनका ये साल बर्बाद नहीं हो पाए। जी शुभम। संजय, जो मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड का रिजल्ट रहा है वो रहा है 68.08%। तो ऐसे में जो छात्र जिनकी पूरक परीक्षा आई है, जिनकी पूरक आया है, जिनकी सप्लीमेंट्री आई है, तो उनके लिए क्या ऑनलाइन पूरक परीक्षाएं उनकी होंगी या फिर उनको ऑफलाइन एग्जाम फॉर्म में बैठा के परीक्षा ली जाएंगी? किस तरह की जानकारी आपके पास? शिवम, अगर अभी देखा जाए तो जो ये सब सप्लीमेंट्री एग्जाम की जो पूरक परीक्षा है उसको लेकर अभी कोई बताया नहीं गया है कि किस प्रकार से अभी परीक्षाएं ली जाएंगी। लेकिन यही जिस प्रकार से जानकारी आ रही है कि इनको जो ऑफलाइन परीक्षाएं होती है उसी के अंतर्गत परीक्षाएं ली जाएगी, लेकिन कब ली जाएगी अभी इसकी तारीख घोषणा होना बाकी है अभी, क्योंकि इस पे योजना बनना है। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भी और काफी कोरोना का काफी कहर बरपा रहा है, कोरोना बढ़ता जा रहा है और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से देखा जाए तो हर क्षेत्र में अब लॉकडाउन की स्थिति बन गई है। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए ध्यान में रखा जाएगा कि किस क्षेत्र में किस प्रकार से परीक्षाएं ली जाए। जिस प्रकार अगर कल बात कर ली जाए तो अभी जैसे हायर एजुकेशन के लोग लड़ रहे हैं कि उनकी परीक्षा ना ली जाए, उनको भी जनरल प्रमोशन दिया जाए, तो इस पे भी चर्चा होना है कि ये परीक्षाएं कैसे आयोजित की जाएगी और कब तक आयोजित की जा सकती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो रिजल्ट वैसे ही लेट हुआ है और लेट हो सकता है, इसीलिए ये परीक्षाएं जल्द आयोजित की जा सकती है। लेकिन ऑफलाइन या ऑनलाइन इसको लेकर अभी चर्चा होगी, उसके बाद ही इसकी जानकारी आएगी। जी शुभम। हर साल संजय जिस तरह से जो एक भव्य कार्यक्रम होता था, सम्मान दिया जाता था, हालांकि कोरोना के चलते इस बार तो वो संभव नहीं है, पब्लिक गैदरिंग की भी अनुमति नहीं मिलती है। तो ऐसे में जो टॉपर्स छात्र हैं, टॉपर्स छात्राएं हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए क्या कुछ प्रक्रिया है जो फॉलो की जाएगी? शिवम, अगर देखा जाए तो जैसे जिन बच्चों को, जो बच्चे टॉप 10 में आए, टॉप 20 में आए हैं, उन बच्चों के जो आगे बढ़ाने के लिए, उनमें उत्साह भरने के लिए अभी जिस प्रकार मंत्री और मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि उन्हें 25,000 का लैपटॉप 25,000 लैपटॉप देने की जो बात आई है, उससे वो उसमें जोश तो जरूर आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आयोजन की बात कर ली जाए तो आयोजन अभी कोरोना के चलते कहीं आयोजन आयोजित नहीं किया जा सकता और लोगों को गैदरिंग नहीं की जा सकती। तो इसीलिए चाहे मंत्री की बात कर ले, शिक्षा मंत्री की बात कर ले या हम मुख्यमंत्री की बात कर ले, जिन्होंने अपने ऑनलाइन रहकर और बच्चों को जो शुभकामनाएं दी है, और उनके लिए एक बात जरूर कही है कि आने वाले टाइम में उनके लिए जरूर एक आयोजन किया जाएगा जिसमें इन बच्चों को सबको बुलाया जाएगा। लेकिन कार्यक्रम कब होगा ये आयोजन का अभी कुछ जानकारी नहीं है और जल्दी ही जिस प्रकार कोरोना पर कंट्रोल हो जाता है तो उसके बाद भी ये आयोजन कर इन बच्चों को सम्मानित जरूर किया जाएगा। जी शिवम। बने रहिए संजय हमारे साथ। अतुल शर्मा मेरे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, आपके पास आना चाहूंगा। 12वीं बोर्ड का रिजल्ट माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज जारी कर दिया है और इस रिजल्ट में एक बार फिर से छात्राओं की, बच्चों की धमक गूंज रही है। 5 छात्राएं एक साथ टॉप की हैं, टॉप 5। बिल्कुल लंबा इंतजार था बच्चों को 12वीं के कि उनका रिजल्ट आए। साल भर मेहनत की थी, लेकिन कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं ये रिजल्ट देरी से आया है। लेकिन छात्रों को और छात्राओं को एक तसल्ली है कि उनका रिजल्ट आया है और उसमें मध्य प्रदेश में इस समय 12वीं की जो माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की जो परीक्षा का परिणाम आया है, इसमें 68.81 रिजल्ट, यानी काफी अच्छा रिजल्ट के तौर पे देखा जा रहा है। एक बार फिर से मध्य प्रदेश में छात्राओं ने बाजी मारी है। तो सबसे खासियत बात यह है कि मध्य प्रदेश में ये जब रिजल्ट घोषित हुआ तो उसके अंदर सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं आगे बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात अगर विज्ञान गणित समूह की अगर हम करते हैं तो प्रिया है मंदसौर से, जिन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। उसमें 500 में से 495 का अंक उसमें उनको मिला है। और वहीं दूसरे स्थान पे हम बात करें तो रिंकू है जो मंदसौर से ही हैं, उनने वो भी प्रथम स्थान पे 495 उनको भी अंक मिला है। और तीसरे स्थान पर नरेंद्र पटेल हैं जो 489 पे अंक पे आए, यानी जो गणित विषय है हम कह सकते हैं गणित विषय में टॉप 2 में मंदसौर जिला रहा है। यानी एक बड़ा जो है मामला रहा है मंदसौर की तरफ से। गणित मैथ साइंस के अंदर मंदसौर के बच्चों ने कहीं ना कहीं पहले और दूसरे स्थान पे आके बाजी मारी है। वहीं अगर हम वाणिज्य की बात करें तो वाणिज्य में जो है नीमच जो जिला रहा वो टॉप पे रहा। वहां पे मुफल्लद हैं, उनने 500 में से 487
अंक प्राप्त किए हैं, जो पहले स्थान पे आए हुए हैं। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं हम कि इस बार भी ग्रामीण क्षेत्र या छोटे अंचल क्षेत्र में कहीं ना कहीं बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई है और जो है आगे बढ़त बनाए रखी है। वहीं अगर हम विज्ञान जीव की बात करें, यानी साइंस की हम बात करें, तो अनुष्का गुप्ता जो शिवपुरी से है, उन्होंने 500 में से 490 अंक जो है पहला स्थान पाया है। वहीं ग्वालियर से भरत आर्य है जो 486 में दूसरे अंक पे रहा, और मधु आर्या जो है तीसरे स्थान पे 485 पे रहा। यानी शिवपुरी, ग्वालियर और शेरपुर, इसमें साइंस के जो बच्चे हैं उन्होंने टॉप करके सामने निकल के आए हैं। वहीं भोपाल से अगर हम बात करें तो अंचल है कॉमर्स जिनका सब्जेक्ट था, उन्होंने तीसरा अंक प्राप्त किया है कॉमर्स में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। कहीं ना कहीं राजधानी की अगर हम बात करें तो राजधानी भी पीछे नहीं है, यहाँ के बच्चे भी पीछे नहीं रहे, और पूरी तरीके से कंपटीशन में जिस तरीके से लग रहा था कि बच्चों का इस बार का जो रुझान था, कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण के चलते हम कह सकते थे कि परीक्षा का परिणाम टला जरूर, लेकिन बच्चों ने हिम्मत नहीं छोड़ी और जिसका परिणाम आज सामने आया है। और कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं उन्होंने एक वो करके दिखाया जिसकी उम्मीद जो है जरूर की जा रही थी। ग्रामीण अंचल से पिछले अगर हम 3 रिजल्ट की बात करें, पिछले 3 साल के रिजल्ट की बात करें, तो ग्रामीण अंचलों के बच्चों का ही कहीं ना कहीं कब्जा रहा है। इस बार भी हम ये बात कर सकते हैं कि जिले से जो छोटे जिले हैं वहां कहीं ना कहीं बच्चों ने मैथ्स के अंदर और साइंस के अंदर काफी कमाल किया है। जादुई आंकड़े जो कह सकते हैं उनके लिए, वो उनने पाए हैं और पहले और दूसरे स्थान पे वहां पे पहुंचे हैं। जी, यानी कि ग्रामीण अंचलों के बच्चों ने भी ये साबित कर दिखाया अतुल कि हम किसी से कम नहीं। आपको बताना चाहूंगा, कोरोना संक्रमण के चलते 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित किया गया था, फिर जिसके बाद 9 जून से 16 जून तक कोरोना संक्रमण के बीच इन परीक्षाओं को कराया गया। यानी कि मध्य प्रदेश के बच्चों के हौसलों के सामने कोरोना हार गया, अतुल ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस भयावह संक्रमण के बीच बच्चों ने परीक्षाएं दी थी। मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें, कोरोना संक्रमण था जिसकी वजह से 12वीं की जो परीक्षा वो आगे भी बढ़ी। यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जब एक छात्र पूरी साल तैयारी करता है और उस तैयारी के बीच में जब कोई कुछ अड़चन आती है तो कहीं ना कहीं उनको एक दबाव जरूर महसूस करते हैं। लेकिन इस बार जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश करी थी, उस समय जब कोरोना अपने पीक पे था और लॉकडाउन के दौर जारी था, जब हमने बच्चों से बात करने की कोशिश करी थी तो साफ तौर पर उनका कहना था कि हमारा भविष्य का ये सवाल है, तो टेंशन, ये दबाव जो है वो उन्होंने अपने आप से दूर रखा। तो कहीं ना कहीं जिसका रिजल्ट अब बने रही अतुल। संजय टोमर देवी मेरे सहयोगी लाइन पर बने हुए हैं। संजय, आपके पास जाना चाहूंगा। संजय, बच्चों ने साबित कर दिखाया, जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, सरकारी स्कूल के अंदर पढ़े हैं, वो भी इसमें अब बल आए हैं। यानी कि सरकारी स्कूलों में भी अब मध्य प्रदेश के अंदर अच्छी पढ़ाई हो रही है। बिल्कुल शिवम, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज अगर हम बात कर लें कि जिस प्रकार से अगर जो सरकारी स्कूलों का रिजल्ट रहा है, पहले अगर मैं आपको बता दूं तो इस बार का रिजल्ट जो रहा, नीमच से प्रथम स्थान जरूर पाया है। अगर पूरे इसमें देखा जाए तो नीमच का जो गवर्नमेंट स्कूल का रहा 84.10% जो रिजल्ट रहा, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट स्कूल का रिजल्ट काफी अच्छा दिख रहा है। वहीं अगर नॉन गवर्नमेंट की बात कर ली जाए तो 76% वहां का रिजल्ट आया है। अगर इसी प्रकार से हम बात कर ली जाए कि अन्य जो जिस प्रकार से पूर्व के पिछले साल की अपेक्षा इस बार जो रिजल्ट रहा है 12वीं का, वो 3.56% कम रहा। यानी कि कहीं ना कहीं छात्रों में इस बार की नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं अगर उत्तीर्ण नियमित छात्रों के प्रतिशत जान ले तो इस बार का 64.66% रहा, जो पिछली बार की अपेक्षा 4.28% कम रहा उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का। अगर यही हम शासकीय, और एक और बात बता दूं आपको, जो नियमित छात्रों की संख्या रही है वो काफी जारी रही है और प्लस भी गई है, और वहीं स्वाधीन जाकर जो प्राइवेट देते थे उसमें से छात्रों की संख्या जरूर कम हुई है। ठीक है संजय, आपके पास आऊंगा। आर्ट्स के टॉपर है रियांशी। रियांशी, स्वागत है आपको। मेरी आवाज मिल रही है? जी। रियांशी, आप आर्ट विषय में टॉप की हैं। आपको सबसे पहले स्वराज एक्सप्रेस की ओर से बहुत बहुत बधाई दूंगा। जी धन्यवाद। आप किसका श्रेय, अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगी? मैं अपने टीचर्स को, अपने मम्मी पापा को, और मोस्टली मेरी बहन को, जिसने मेरी बहुत हेल्प की पढ़ने में, उनको देना चाहूंगी। ठीक है, मैं चाहूंगा रियांशी आपके स्वराज एक्सप्रेस के दर्शकों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। किस तरह से आप पढ़ती थी, किन किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा, और किस तरह की सलाह जो अब 11वीं पास करके 12वीं में जो स्टूडेंट्स आए हैं उनको आप देंगी? उन्हें किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए?
जब भी मैं स्कूल से आती थी, स्कूल में जो भी पढ़ाते थे वो आकर उसको रीड करना और रोज सुबह उसका रिवाइज करना, जिससे कि माइंड में वो सेट हो जाए और आपको बार बार एकदम से हरी अप होने की जरूरत ना पड़े। और इस तरीके से जी, और जो भी सर पढ़ाते हैं उसको बार बार रीड करो और सुबह उसका रिवाइज करते रहने से वो हमेशा याद रहता है, भूलने की ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। किसी सब्जेक्ट में रियांशी आपको परेशानी होती थी? कोई सब्जेक्ट आपको ज्यादा कठिन लगता हो? थोड़ा इंग्लिश लगता था, क्योंकि 10th में इंग्लिश में कम आए थे मेरे। जी, तो अंग्रेजी पर फिर आपने कैसे काम किया? तो इंग्लिश पे मैम ने बहुत अच्छे से पढ़ाया और इंग्लिश पे सारी चीजें, पहले तो सारी ग्रामर पढ़ी क्योंकि उसी में मार्क्स कटते हैं, और फिर क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से समझ के रीड किया ताकि खुद भी लिख सके, जो आपको नहीं भी पढ़ाया है वो भी लिख सके। प्रियांशी, अब आप आगे क्या करना चाहती हैं? अब 12वीं आपने कर ली है, आगे का आपका सपना क्या है? मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ। तो आप ग्रेजुएशन किस विषय से करेंगी? आर्ट से ही? यस, BA ऑनर्स। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रियांशी, तमाम सारी जानकारी को हम दर्शकों के बीच साझा करने के लिए। तो आर्ट्स की टॉपर थी प्रियांशी और उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंस हैं, जो अनुभव रहे 12वीं बोर्ड में पढ़ाई के दौरान, वो हम दर्शकों के बीच साझा किए। संजय मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजय, लगातार जिस तरह से रिजल्ट सामने आ रहे हैं, बच्चों के हौसले भी काफी बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं, और संजय, जो बच्चे अब रोल मॉडल भी बनते जा रहे हैं, जो 11वीं कक्षा पास करके 12वीं में आए हैं, वो अपने जो एक्सपीरियंस है 12वीं के वो साझा कर रहे हैं कि उनको किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, आगे कैसा करना चाहिए, किस तरह से वो ट्यूशन लें। बिल्कुल शिवम, अगर देखा जाए तो इन बच्चों के ही भविष्य, इन बच्चों के कारण ही अब इधर आने वाले जो बच्चे हैं 11th पास करके 12th में पहुंचे हैं, और स्वराज की टीम अगर इन टॉपर्स बच्चों के एक्सपीरियंस जिस प्रकार से बता रही है कि किस प्रकार से वो पढ़ाई करे हैं और किस प्रकार से उनने पढ़ाई कर इस टॉप स्थान को पाया है, तो ये 11th के बच्चों के लिए काफी अच्छा एक समय है, क्योंकि वो जाने कि इन बच्चों ने कैसी मेहनत की है और कब टॉप से आए हैं। तो इसी को लेकर अब बच्चे भी, 11वीं के बच्चे भी इन चीजों को मानेंगे, और आज कहीं ना कहीं 11वीं के बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी जानकारी निकल के जाएगी कि उन बच्चों को किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए और किस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए, पढ़ाइयों को कितना समय देना चाहिए। तो ये आने वाले समय में इन बच्चों की काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर देखा जाए तो जब बच्चों की बात करी जाए तो बच्चे 12th के बच्चे जो बता रहे हैं कि उन्हें किस प्रकार की पढ़ाई कर ली है, अब आने वाले टाइम में उनका भविष्य कैसा है और क्या वो चाहते हैं, तो ये इन 11th के बच्चों के लिए काफी अच्छी, और जो आने वाले 12th के छात्र 10वीं के बाद 9वीं के बच्चे हैं, इससे पहले भी हमने जब जाना था कि 9वीं के बच्चों ने जब 10th के बच्चों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि उन्होंने कितनी पढ़ाई की, कितना समय दिया है, तो उन जो 9वीं के बच्चे थे उनमें भी एक आत्मविश्वास बढ़ा था और उन्होंने अपनी पढ़ाई इसी प्रकार से शुरू की। तो अब यही है कि 11th के बच्चों के लिए भी कहीं ना कहीं 12वीं के छात्रों का जो एक्सपीरियंस है वो जरूर काम आएगा। जी शिवम, चलिए, बने रहिए संजय हमारे साथ, और अतुल आप भी बने रहिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। एक नाम जिसके सपने ने दिया देश को एक नया मुकाम, बना ये हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम करते हैं विश्वास। सरकार आपकी थी तब नहीं किए, चोर ले मोटर आ गई, झटका दिया 24 के साथ, अब रोज आप एक गिनती गिन रहे हैं। इतने मजबूर सीएम आज तक नहीं देखे। वो बता कि कारवां क्यों लूटा, इधर उधर की बात कर। बाकी जितने बीजेपी के नेता हैं सब निकम्मे और नकारा हैं। 28, 29, 30, 31 कितने दिन तक गिनती गिनेंगे विकास की? सलमान खान को 1 करोड़ रुपया क्यों दे दिया, आपने करीना कपूर को 2.5 करोड़ रुपया क्यों दे दिया, इसका जवाब तो नहीं दे पा रहे। ये धोखा देकर जनता को सरकार बनाए हैं, लूटने के लिए प्रदेश की जनता नहीं है। सिंधिया जी ने जो जो सौदे किए हैं उन सौदों को मानना इनकी मजबूरी और ये मानेगी। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। ये करोना मरोना में सबका प्रेम, सत्ता के प्रेत है। हमको गलत बयानी से बचना चाहिए। आपके विधायक भगते जा रहे हैं, इसको अपन सामान्य स्थिति नहीं मान सकते, ये बात बिल्कुल सही है। कोरोना में कमीशन खोरी पर बड़ा, इसने 140 रुपए से उस मास्क की कीमत 190 रुपए कराई। मास्क का तुम्हें रेट वो नहीं दे रहे, उसका 190 कर दो। 190 कर दो उसका? हाँ बिल्कुल कर दो। आप
आपकी आवाज है, आप उस आवाज को चैलेंज कर रहे हैं कि आपकी नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मेरी आवाज नहीं है। ये जो बिकाऊ लाल मिलावट रामों को खरीदने के लिए यही पैसा इकट्ठा होता। साढ़े की आड़ में भी आप लोग भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। वायरस से कैसे? लॉकडाउन को एक परमानेंट सोल्यूशन हो नहीं सकता है। अपना प्रिकॉशन अपने खुद ही रक्षा करनी है। आज सरकार के पास या किसी डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं है। मेरा मैसेज यही है कि आने वाले टाइम में हमको अपना खुद का ध्यान रखना है। ये हो क्या रहा है? इनका नियमितीकरण होगा और होगा। जो अतिथि सत्ता में राज करें। गोबर खरीदी का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, कारण बताओ। आप इस पूरी व्यवस्था को बिगाड़ने में लगे हैं। अभी शुरुआती दौर है, इसलिए विपक्ष को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। बिकाऊ लाल का मुद्दा कांग्रेस का कहीं फीका पड़ सकता। कि समुद्र अपनी बेबसी किसी से कह नहीं सकता, फैला है हजारों मील लेकिन बह नहीं सकता। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। फुल एंड फाइनल टीवी की पहली फील गुड डिबेट। जरूरी ज्ञान समझना आसान, शोर नहीं सिर्फ शोर। फुल एंड फाइनल, ये नहीं देखा तो क्या देखा। रोज शाम 4 बजे टीवी भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। रीवा की नरसिंहपुर की मधुलता सिलावट ने दूसरे स्थान पाया है। रायगढ़ की रियांशी चौथे स्थान पर है और दतिया में भी टॉप किया है। कॉमर्स में नीमच के मुफद्दल ने टॉप किया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और मंदसौर की प्रिया और रिंकू गणित में टॉपर आई है और सत्यम लोधी भी पैरेट की लिस्ट में है। तो रिजल्ट था वो पल आ गया है और 12th का जो रिजल्ट है वो 68.81% रहा और कॉमर्स में नीमच के मुफद्दल ने टॉप किया है। तो वहीं रीवा की खुशी आर्ट्स में टॉपर रही। और अब हमारे साथ में लगातार न्यूज रूम से संवाददाता अतुल शर्मा जुड़े हुए हैं और फोनों पर हमारे साथ में संजय डोंगर दिवे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अतुल, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। अगर एक साल पहले के उठा के हम बात कर ले तो 72% से कुछ ज्यादा रहा था 12वीं का रिजल्ट, और अगर अभी की हम बात करें तो 68.81% रहा। कहीं ना कहीं जो कमी है वो गिरावट फीसदी में देखी गई। अब इसके पीछे क्या कुछ कारण माना जाए? कोरोना के चलते इसमें गिरावट हुई है या इसके पीछे कुछ और वजह है? इसके पीछे हम एक कोरोना को एक बड़ा जो है मान सकते हैं कि बड़ा कारण कोरोना रहा है। क्योंकि अगर हम देश की बात करें तो लगभग फरवरी के अंदर देश के अंदर कोरोना का पहला मरीज पाया गया था, जिसके बाद से मार्च के एंडिंग होते होते ये यहाँ पे लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हुई। यानी लॉकडाउन के बाद एक पूरा शहर और देश हमारा लॉकडाउन हो चुका था, लॉक हो चुका था। ऐसे में एक जो मेंटली प्रेशर जो है बच्चे के ऊपर बन चुका था, क्योंकि साल भर जो बच्चा मेहनत करता है उसको कहीं ना कहीं ये लग गया था कि अब हमारी जो परीक्षा है वो संकट में आ चुकी है। क्योंकि जनरल प्रमोशन की चर्चा उस दौर में की जा रही थी। माना जा रहा था, ये बात की जा रही थी कि अगर कोरोना संकट अतुल यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी और कुछ ही देर में हमारे साथ में अनुष्का गुप्ता जुड़ेंगी जो कि बायो से टॉपर हैं। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का जो रिजल्ट है वो घोषित हो गया है और पहले के मुकाबले काफी हद तक जो प्रतिशत है उसमें गिरावट देखी गई है। और इसका जो मेन कारण है वो कोरोना को माना जा रहा है। और हमारे साथ में अनुष्का गुप्ता जुड़ गई हैं जो कि बायो से टॉपर है। अनुष्का, सबसे पहले स्वराज एक्सप्रेस की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच मैम। तो आपने बायो से टॉपर किया। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आपने जो टॉप किया है उसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? मैम, टीचर्स, पेरेंट्स और फैमिली वाली से मैम सपोर्ट किया है सबने जी। अनुष्का, 12वीं का जो भी बच्चा एग्जाम देता है उसका हर एक बच्चे का यही सपना होता है कि वो टॉप करे, पर हर कोई टॉप कर नहीं पाता है। पर आपने जो ये मुकाम है वो हासिल किया है, तो कितना
कड़ी मेहनत थी इसके पीछे, और किस तरह का आपका डेली रूटीन था, मैं चाहूंगी वो भी आप साझा करें। मैम डेली तो कोचिंग वगैरह जाते थे, स्कूल जाते थे, तो कम टाइम मिलता था रेगुलर सिटिंग के लिए, लेकिन दिन में 5 to 6 आवर्स स्टडी करने पे और अच्छी मेहनत करने पे मैम हो जाता है। जी अनुष्का, जैसा कि आपने देखा कि कोरोना की वजह से पहले जो 2 एग्जाम थे उनको रद्द कर दिया गया, जिसके बाद जनरल प्रमोशन की भी लगातार मांग की जा रही थी, बावजूद इसके जो 2 एग्जाम थे वो हुए थे। तो कई सारे बच्चों का ये भी कहना था कि इसमें जनरल प्रमोशन मिलना चाहिए। काफी हद तक कोरोना को लेकर प्रभाव पड़ा है पढ़ाई पर, तो क्या ये आपके साथ भी ऐसा हुआ? मैम रेगुलर कंटिन्यू तो नहीं रहा था, फिर उसके कुछ टाइम बाद जब पता चला था कि एग्जाम होने वाले हैं तो फिर से वही मेहनत जो थी वो उसे स्टार्ट कर दिया था, तो उसी हिसाब से हो गया था फिर। जी अनुष्का, और काफी सारे बच्चे जो हैं उनकी सप्ली भी आई है और कुछ बच्चे फेल भी हुए हैं, तो उनको लेकर क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस ये बोलना चाहूंगी कि कभी कभी लक पे भी हो जाता है तो और मेहनत पे भी, लेकिन किसी को अपना वो धैर्य नहीं गंवाना चाहिए और अपना मेहनत जरूर करनी चाहिए। लगातार मेहनत करने से सब कुछ हासिल हो जाता है। बिल्कुल अनुष्का, बहुत अच्छी बात कही आपने कि धैर्य अपना कभी नहीं गंवाना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। तो अब 12th तो पास हो गई, आगे की क्या कुछ प्लानिंग है आपकी? मैम मैं नीट की तैयारी कर रही थी, मैं डॉक्टर, आई एम इज टू बिकम अ डॉक्टर। जी तो चलिए अनुष्का, आपके भविष्य के लिए भी स्वराज एक्सप्रेस की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुष्का आपका। थैंक यू मैम। तो हमारे साथ से न्यूज रूम से अतुल जुड़े हुए थे। अतुल, मैं चाहूंगी आप अपनी बात को पूरी कीजिए कि जो प्रतिशत है उसमें पहले के मुकाबले काफी हद तक कमी देखी गई है। कोरोना संक्रमण को लेकर कहीं ना कहीं जो एक प्रेशर पूरे देश के ऊपर था, तो कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर प्रेशर था, क्योंकि जिस तरह से ये बात की जा रही थी कि जनरल प्रमोशन मिल सकती है, यानी जो बच्चा साल भर मेहनत कर रहा है और इसको मालूम था कि मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है, ऐसे में वो सामान्य बच्चा जो मेहनत नहीं कर रहा है या वो सामान्य बच्चा जो मेहनत कर रहा है, तो उन दोनों को ही जनरल प्रमोशन एक तरीके का मिलना था। तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर भी उन बच्चों के ऊपर आ चुका था। लेकिन धीमे धीमे जब सरकार ने इस स्थिति को कंट्रोल किया, सरकार ने ये कहा कि नहीं इसकी परीक्षाएं की जाएंगी, तो बच्चे वापस तैयारी पे जुटे। यानी कह सकते हैं वो 2 से ढाई महीना का जो पीरियड था वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था कोरोना को लेके, जिसका असर इस समय रिजल्ट पे भी देखने को मिला है। इसके साथ में एक आपको एक और जो है बात जो है बताना चाह रहा हूं। जिस तरीके से अगर हम बात करें पूरे मध्य प्रदेश का जो रिजल्ट आया है उसमें हम लगातार कह रहे हैं कि छात्राओं ने बाजी मारी है, तो उसका प्रतिशत बहुत लंबा यानी बहुत बड़ा प्रतिशत गया हुआ है। मध्य प्रदेश के अंदर 73% 40% जो छात्रा हैं उनका प्रतिशत रहा है, और वहीं अगर छात्रों की बात करें तो 64.66%, यानी लगभग 8.5 से 9% के बीच में जो है बच्चियां जो हैं छात्राएं जो हैं वो आगे निकली हैं। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पिछले साल भी जिस तरीके से एक बड़ा अंतराल रखा था छात्राओं ने अपनी पासिंग मार्क को लेकर या अपनी सफलता को लेकर, वही जो है प्रतिशत इस बार भी देखने को मिल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि पूरी सरकार की जो नजर है, सरकार लगातार ये कहती है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण अंचल और छोटे जिलों कस्बों में हमें मजबूत करना है। तो इस बार का रिजल्ट जो दिखा रहा है वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं या ग्रामीण क्षेत्र के जो सुविधाओं के अभाव में पढ़ाई कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं शहर के बच्चों को बराबरी से कंपटीशन कर रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि एक कदम आगे निकले हुए हैं। ग्रामीण अंचलों के हम नीमच की बात करें तो जो शहरी छोटा जिला है वहां के जो बच्चों ने जो है पहले स्थान पे जब पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे पास लिस्ट है कि मैं आपको ये बता सकता हूं कि नीमच में 84.10 जो है उसका स्कोर है, तो यानी पहले स्थान पे मध्य प्रदेश में नीमच पहुंचा हुआ है। खंडवा की अगर हम बात करें तो 79.82% पे है। हरदा की बात करें तो हम 79.53% पे है। शिवपुरी की बात करें तो 79 की बात कर रहे हैं। यानी टॉप 5 में अगर हम बात कर रहे हैं, तो टॉप 5 जिले अगर हम ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जिले जो है वो छोटे जिलों के अंदर है। हम जिस तरीके से लगातार जो शासन की बात करें, प्रशासन की बात करें, बड़े जिलों में हम भोपाल की बात करें, उज्जैन की बात करें, इंदौर की बात करें,
सागर की बात करें, ये बड़े जिले हैं जहाँ पे लगातार जो है मंत्रियों का दौरा भी रहा है, मंत्रियों को लगातार नजर भी रहती है इन जिलों में शिक्षा प्रणाली को लेके। ये जो लेकिन जो टॉप 5 में जिले पहुंचे हैं, वो जब वो आगे निकले हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये संदेश है उन बच्चों के लिए भी कि उन बच्चों ने किस तरीके से मेहनत करी, कोरोना संक्रमण के बीच में एक पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे और शहरी बच्चों को कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन करते हुए नजर आए। जी बिल्कुल अतुल, आपके पास वापस आऊंगे। हमारे साथ में फोन पर संजय भी जुड़े हुए हैं। संजय की जैसा अतुल ने अभी जिक्र किया, तो जो ग्रामीण जिले के जो बच्चे हैं उन्होंने काफी हद तक जो उनका स्कोर है वो शहरी क्षेत्रों में काफी अच्छा रहा है। वहीं एक देखने वाली बात यह भी है कि जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का उनसे ज्यादा अच्छा स्कोर रहा है। जैसा कि हम इससे पहले देखते रहे हैं कि जो शिक्षा का स्तर है वो गवर्नमेंट स्कूल की काफी लचर व्यवस्था देखने को मिलती थी, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो शिक्षा में है वो काफी हद तक सुधार हुआ है। संजय, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मैं यही बता रहा था, जिस प्रकार से हम देख रहे थे कि संजय आपके पास आएंगे। हमारे साथ में टॉपर जुड़ गए हैं तुषार, जिन्होंने आर्ट्स और कला से इन्होंने 6वें स्थान पर अपना स्थान पाया है। और तुषार, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। तुषार, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? यस मैम, आ रही है। जी तुषार, आपने टॉप किया है, मेरिट में आपका नाम आया। सबसे पहले स्वराज एक्सप्रेस की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैम। हेलो तुषार, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नो मैम, मैं आज बहुत खुश हूँ। आज मेरे 12th का रिजल्ट आया जी, और मैं इसका अपना श्रेय मतलब सबसे पहले भगवान को, उसके बाद अपने माता पिता और अपने ट्यूशन टीचर जतिन अदगेश सर और अपने स्कूल टीचर प्रिंसिपल सर सबको देना चाहूँगा। जी तुषार, फैमिली की तरफ से किस तरह का सपोर्ट मिला आपको? मैम, मेरे फैमिली मेंबर्स ने मेरा हमेशा ही सपोर्ट किया, मतलब जैसे मुझे कोई भी कॉपी बुक परचेज सब हर चीज में सपोर्ट किया। जी, तो अब आगे की आपकी क्या कुछ प्लानिंग है तुषार? मैम, अभी मैं यूपीएससी आईएएस की तैयारी करूँगी। चलिए, स्वराज एक्सप्रेस की पूरी टीम की तरफ से आपके भविष्य को लेकर भी बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में संजय जुड़े हुए थे। संजय, वापस से आपके पास ही आऊंगी कि जैसा कि हमने देखा कि प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा जो रिजल्ट अच्छा रहा है वो गवर्नमेंट स्कूलों का रहा है। तो कह सकते हैं जो लचर व्यवस्था आज तक हम देखते आए हैं उसमें कहीं ना कहीं सुधार हुआ है। बिल्कुल अमनदीप, अगर हम पहले की इस बार की बात कर लेता हूं, मैं पहले आपको बता दूं शासकीय स्कूलों का रिजल्ट जो पिछली साल था 74.38%, तो इस बार भी इसमें माइनस जरूर हुआ 2.95%। इस बार का जो शासकीय स्कूल का रिजल्ट रहा है वो 71.43% रहा। और शासकीय जो अशासकीय स्कूल है उनका पिछली साल जो रिजल्ट था वो 69.55% था और इस साल जो नंबर आया है इनका 74.93%। अगर देखा जाए तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं कि जो शासकीय स्कूलों में इस बार बढ़ोतरी हुई है, तो शासकीय स्कूलों की पढ़ाई के ऊपर जिस प्रकार से लचर व्यवस्था की बात करते थे, तो शिक्षा विभाग ने कहीं ना कहीं इसके ऊपर जवान तानी है और इस जगह रिजल्ट ये देखने को मिला है कि अब शिक्षा शासकीय स्कूलों में भी अब सरकारी प्राइवेट स्कूल का कंपटीशन देखने को मिला है। अन्यथा वहां पे योजना, अगर इनकी बात चली जाए, शासकीय स्कूलों की बात चली जाए, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में और टीचर्स को लेकर कहीं ना कहीं इनमें खींचतान होती थी। कहा जाता था, आरोप लगते आए हैं कि शासकीय स्कूल के टीचर्स जो है पढ़ाइयों पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन 12वीं के रिजल्ट को देखकर ये लगता है कि इस बार का जो रिजल्ट रहा कहीं ना कहीं बच्चों पे पूरा ध्यान दिया गया है और बच्चों की पढ़ाई के ऊपर पूरा कंट्रोल किया गया है। इसी से ये रिजल्ट अच्छे से अच्छा निकल के आया। और शासकीय जो अशासकीय स्कूल है उसमें कहीं ना कहीं परसेंटेज की कमी जरूर देखने को मिली है। लेकिन अब देखना होगा क्या शासकीय और अशासकीय स्कूल का जो कॉम्पिटिशन है वो किस हद तक आगे जाता है। जी अतुल, आपके पास में आऊंगी। जिस तरह से अतुल आपके पास आऊंगी मैं, पर हमारे साथ में खुशी जुड़ गई हैं जो कि 8 से टॉपर हैं। और खुशी, स्वराज एक्सप्रेस की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपने टॉप किया। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी आप, क्योंकि जो टॉप आपने किया है वो हर बच्चे का सपना होता है, और इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? इसका क्रेडिट खुशी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है?
इसका क्रेडिट मैं अपने मम्मी पापा, शिक्षक और क्या होते हैं जी, और क्या होते हैं अपने मैम को। खुशी, फैमिली की तरफ से आपको किस तरह का सपोर्ट मिला था? फैमिली की तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। मेरी जो फैमिली है मुझे बहुत सपोर्ट किया है कि पढ़ने से आगे बढ़ने के लिए मुझे समय पर जगाते थे और क्या होते हैं मुझे बोलते थे। जी खुशी, अब आगे आपका क्या कुछ सपना है, क्या बनना चाहती हैं आप? मैं आगे शिक्षक बनना चाहती हूँ। जी खुशी, जैसे कि कोरोना का जो काल हमने देखा, इस बीच दो पहले जो एग्जाम थे उनको रद्द किया, जिसके बाद में काफी सारे बच्चों की ये भी मांग थी कि जनरल प्रमोशन मिलना चाहिए। आखिरकार प्रमोशन नहीं मिला और दो एग्जाम बाद में हुए, जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स का ये भी कहना था कि जो कोरोना की वजह से बीच में छूट दी गई थी उससे कहीं ना कहीं पढ़ाई प्रभावित हुई थी। तो क्या आपकी पढ़ाई पर भी इसका असर आपने महसूस किया? नहीं, मेरे पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ा। इससे पहले ही मैं जो पैसा दे चुकी हूँ, अच्छे नंबर आते थे कि मुझको इससे कोई वो नहीं प्रॉब्लम। पर खुशी, अगर बात करें हम 2019 की, तो 2020 में जो रिजल्ट है उसमें काफी जो प्रतिशत है उसमें गिरावट देखी गई है और काफी सारे बच्चे इस बार फेल भी हुए हैं और सप्ली भी आई है। तो स्वराज एक्सप्रेस पर आपको अभी बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए? ऐसा तो कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत इसका प्रभाव पड़ रहा है पढ़ाई पर, लेकिन किसी बच्चे प्रभावित न हो। जी वो अपने पढ़ाई पर फोकस दे। खुशी, आपने किस तरह से अपनी पढ़ाई पर फोकस किया था? क्योंकि आजकल जैसे कि डिजिटल माहौल हो गया है और आजकल लोग मोबाइल में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पढ़ाई है वो बहुत प्रभावित होती है। नहीं, हमने मोबाइल से पढ़ाई नहीं की है। हमने जो हम अपने से पढ़ाई की है, हमारे साल जो बच्चे थे उससे पढ़ाई की, मोबाइल से हमारे कोई वो नहीं। चलिए खुशी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो खुशी थी जो कि टॉपर तो संजय हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए। संजय, 12th के एग्जाम के पहले कई सारे स्टूडेंट्स की मांग भी रही थी कि जनरल प्रमोशन मिलना चाहिए और जो प्रतिशत है उसमें भी गिरावट देखा गई है। तो क्या लगता है जो अब सप्ली जिनकी आई है या फिर जो फेल हुए हैं उन्हें किसी तरह की कोई छूट मिल सकती है? बिल्कुल अमरदीप, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से बताया गया है और कि कोरोना काल चल रहा था और कई लोगों ने जो मांग करी थी, प्रदर्शन भी किए थे कि जनरल प्रमोशन दिया जाए, लेकिन जो छात्र पढ़ने वाले थे उन्होंने ये कहा था कि परीक्षा ली जाए जिससे उनका रिजल्ट अच्छे से अच्छा निकल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जो जनरल प्रमोशन मांग रहे थे उनके कहीं ना कहीं पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं रहा होगा या जो पढ़ना नहीं चाह रहे थे उन लोगों की बात करें। अगर अभी बात कर ले तो कुछ बच्चों का ये हिसाब कहना है कि आने वाले टाइम में जिस प्रकार से कोरोना काल के कारण और टेंशन के कारण पढ़ाई नहीं कर पाए और उनका रिजल्ट बिगड़ा है, तो उसको लेकर शासन प्रशासन की जो बात आ रही है कि वो इसको लेकर भी जो रुक जाना नहीं के अंतर्गत किसी योजना के अंतर्गत काम करेंगे और जो बच्चे फेल हुए हैं उनको एक मौका और दिया जाएगा। लेकिन अभी वो मौका कब और कैसे दिया जाएगा इसकी कोई जानकारी नहीं आई है। लेकिन सरकार इसके ऊपर भी उनका साफ कहना है कि कोरोना काल के कारण और जो रिजल्ट बिगड़ा है या रिजल्ट की कमी को देखते हुए इसके ऊपर जरूर कोई एक्शन लिया जाएगा और आने वाले समय में इन बच्चों को फिर से एक मौका दिया जा सकता है। लेकिन अगर मंदीप यहाँ देखा जाए तो जो बच्चों की हम बात कर रहे हैं, जो रियली जिन्होंने पढ़ाई करी है और जिन्होंने कोरोना को टेंशन नहीं लिया गया और अपनी जो छुट्टियां जो कोरोना के काल में जो लॉकडाउन लगा था उसमें भी अपने एग्जाम की तैयारी करी, तो आज ये बच्चे जो टॉप में आए हैं या जिन बच्चों ने रिजल्ट पास किया है उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज है और बहुत अच्छी खबर है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान देकर आज टॉप में पहुंचे हैं और अपना रिजल्ट कहीं ना कहीं ये जरूर है कि एक 3.29% कम रिजल्ट जरूर आप पिछले साल की अपेक्षा, लेकिन इस बार फिर भी बच्चों को संतुष्ट है कि अब आने वाले समय में अगर जो रुक गए हैं उनके लिए, जो फेल हो गए हैं उनके लिए एक मौका और देने की बात जो बताई जा रही है। जी संजय, पर रुक जाना नहीं था, जैसा आपने जिक्र किया उसमें बच्चे पास तो हो जाते हैं पर फिर जो कॉलेज में एडमिशन होती है उसमें कई तरह की उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतुल आपके पास है, मैं आऊंगी, जिससे पहले आपने जिक्र किया कि इस बार लड़कियों ने लड़कों के मुकाबले
काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। अगर इससे पहले हम छत्तीसगढ़ की भी स्कोर उठा के देख लें या रिजल्ट उठा के देख लें तो उसमें भी जो लड़कियों का प्रदर्शन रहा था वो काफी अच्छा था, और मध्य प्रदेश में भी इससे पहले लड़कियों ने ही बाजी मारी थी। तो ऐसा लगता है कि लड़कियां अब अपना रिकॉर्ड बनाना अब लड़कियों ने शुरू कर दिया है। देखिए बिल्कुल, हम 3 बार के अगर रिजल्ट देखते हैं, बीते 3 सालों के अगर रिजल्ट देखते हैं तो लगातार लड़कियां जो छात्राएं हैं वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि जिस तरीके से मेरे पास इस समय पूरा जो है प्रतिशत पड़ा हुआ है उसके अंदर अगर मैं देख रहा हूं तो एक काफी गंभीर चिंता का विषय मेरे सामने निकल के आया है, यानी आदिवासी विद्यालय। इस समय आदिवासी विद्यालय जहाँ लगातार मध्य प्रदेश की अगर हम सरकार की बात करें तो आदिवासी जो विद्यालय एकलव्य विद्यालय है वो वहाँ पे जागरूकता अभियान चलाया हुआ है। अभिभावक से मिलकर छात्रों को यानी विद्यालय जाने के लिए लगातार अभियान चलाया है। लेकिन अगर इस समय मेरे पास आदिवासी विद्यालय के जो उत्तीर्ण प्रतिशत आए हैं वो कहीं ना कहीं एक गंभीर है और सरकार के लिए चेताने वाले भी। यानी हम पिछले साल की बात करें तो 72% था और इस बार की बात करें 69%, यानी एक बड़ा आंकड़ा जो पीछे आ चुका है। यानी मध्य प्रदेश सरकार लगातार ग्रामीण अंचलों में आदिवासी जो क्षेत्र हैं वहां पे एकलव्य स्कूल को लेके लगातार साल भर अभियान चलाती है। आदिवासी अभिभावकों से बात करती है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजें और साथ ही कई प्रकार की योजना के तहत उनको स्कूल आने के लिए प्रलोभन भी दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से ये प्रतिशत आज जो कम आ रहे हैं ये अपने आप में सरकार के लिए एक चिंता की लकीर बनी हुई है, क्योंकि कहां आखिर ऐसी कमी रह गई और क्यों आदिवासी यानी पिछले बार 72% पे गया था वो 69% पे अगर लुढ़क के नीचे आ रहा है तो क्या ऐसा कारण रहा कि आदिवासी बच्चे अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाए, एकलव्य स्कूल का जो है परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा? क्या वहां पे बुनियादी कमी रह गई कि हमारे जो बच्चे जो दूसरे, अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें, हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, वहां के जो नॉर्मल स्कूल है, शासकीय अशासकीय स्कूल की बात करें तो वहां के बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हाँ, कुछ प्रतिशत ऊपर नीचे की जब हम बात कर सकते हैं कि कुछ प्रतिशत ऊपर नीचे हुआ है, छात्र आगे पहुंचे, छात्र पीछे हुए हैं। लेकिन अगर आदिवासी एकलव्य स्कूल की बात करें तो उसमें एक बड़ा गिरावट जो सामने आया है वो अपने आप में एक चिंता की लकीर बनी हुई है कि आखिर सरकार का पूरा अभियान कहां कमी हुई, जागरूकता अभियान में कहां कमी हुई। आखिर जो बच्चे, आदिवासी जो बच्चे हैं, जो ग्रामीण अंचल के बच्चे जो एकलव्य स्कूल में पढ़ाई करने जा रहे हैं, वहां पे पढ़ाई का स्तर क्यों इतना नीचे हुआ कि उनके जो इतनी बड़ी गिरावट नीचे देखने को मिली, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल आज के जो है रिजल्ट के बाद सामने आ रहा है। जी, पर अतुल, इसमें गौर करने वाली एक बात यह भी है, जिस तरह से लगातार लड़कियां टॉप कर रही हैं, कि आज से कुछ साल पहले की अगर हम बात करें तो माँ बाप अपनी बेटियों को पढ़ाना भी पसंद नहीं करते थे। वहीं आज परिवार का सहयोग मिल रहा है, लड़कियां टॉप कर रही हैं, तो देखकर लगता है कि जो परिवार है, माता पिता है, उनकी भी सोच में बदलाव हुआ है। एक दशक की बात करें, पिछले एक दशक के अंदर ये एक समाज के अंदर परिवर्तन देखने को मिला है, ग्रामीण अंचल से भी, शहरी अंचल से और कस्बे अंचल से भी। कि जब पूर्व में हम देखते थे, यानी 10 दशक पूर्व में हम जाते हैं तो वहां कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचलों में लड़कियों को स्कूल भेजने से पहले जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई प्रकार के नियम जो है लड़कियों के ऊपर लाद दिए जाते थे। लेकिन इस समय यानी हम 10 दशक बाद, 10 सालों बाद जब हम पूरे मध्य प्रदेश का पूरा भूगोल देखते हैं, क्षेत्र में अगर देखते हैं तो ग्रामीण छोटे छोटे कस्बे में भी अगर हम जाते हैं, ग्रामीण अंचलों में भी पहुंच रहे हैं तो वहां पे विद्यालय बना हुआ है और विद्यालय के अंदर बच्चियां पढ़ाई करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इसके पीछे सरकार की कई योजना, इसमें हम मध्याह्न भोजन भी हम जो है इंक्लूड कर सकते हैं। साइकिल की जिस तरीके से छात्राओं को साइकिल सरकार द्वारा दी गई उसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। छात्राओं को स्कूल में पढ़ने के लिए ड्रेस भी दी गई, किताबें भी दी गई। ये कई प्रकार की जो है मुहिम चलाई गई, अभियान चलाया गया। ये शिवराज सरकार की बिल्कुल अतुल, कई सारी योजनाओं का नतीजा ही हम इसे कह सकते हैं कि जो सोच है उसमें भी बदलाव हुआ है और लगातार शिक्षा को लेकर जो हमारा देश है वो अग्रसर हो रहा है। अतुल हमारे साथ में जुड़े थे। अतुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और संजय डोंगर दिवे भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे। संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जो 12th का रिजल्ट है वो घोषित हो गया है और पिछले 3 सालों की तरह ही इस बार भी लड़कियों ने ही बाजी मारी है। जो इस बार का परसेंटेज रहा वो पिछले के मुकाबले काफी कम रहा। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस, खबरों का सिलसिला लगातार